हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवी IAS एकेडमी। नंबर सिस्टम का ये हमारा 7वां लेक्चर है। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। नंबर ऑफ ज़ीरो मीन्स दिस मीन्स दैट द ज़ीरोज़ वी गेट at the end of any number after multiplying or adding with any number। मतलब ये कि जो ज़ीरोज़ हैं वो हमें मिल रहे हैं कब? एंड में। किसके? किसी भी नंबर के एंड में जब हमें ज़ीरोज़ मिलते हैं, वो भी कब? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं किसी दूसरे नंबर से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 2, 3, 4 को इंटू करते हैं 10 से, ठीक है, तो इसके एंड में कितने ज़ीरो मिलेंगे? ठीक है जी। अब जैसे देखिए 2 3 4, तो 2 3 4 0, ये इसका आंसर आएगा। तो लास्ट में हमें कितना ज़ीरो मिला? एक ज़ीरो। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ ज़ीरोस। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 3 4 इंटू करेंगे हम 2 0 0 से, तो हमें कितना मिलेगा? देखिए 8 6 4, और लास्ट में 2 ज़ीरो है तो लास्ट में 2 ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हुए एट द एंड ऑफ द नंबर? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2। ठीक है जी, ये इसका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब देखिए, ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों में। अब जैसे एडिशन है, एडिशन में कितना होगा? 2। अब इन दोनों को ही हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, 4 6 8 0 0 और 2 3 4 0, 2 3 4 0। ठीक है जी, 0 4 1 8 4, ये है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हुए? एक आया, तो एक हो गया नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ठीक है जी। इसको हिंदी में कहते हैं शून्य की संख्याएं या संख्या। ठीक है, शून्यों की संख्या। क्लियर है? ठीक है, अभी हम सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ ज़ीरोज़, इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब जैसे देखिए, यहाँ पे हमने पीछे एग्जांपल क्या लिया था? 2 3 4 इंटू 10। ठीक है, अब हम इंटू 10 कर रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट में कितना ज़ीरो है? 10 के एक ज़ीरो है, तो इसीलिए आंसर में भी 2 3 4 एक ज़ीरो आया। ठीक है, अब हमने दूसरे वाले एग्जांपल में क्या लिया था? 2 3 4 इंटू 200, है ना, लास्ट में कितने ज़ीरो थे? 2 ज़ीरो, इसलिए यहाँ पे भी कितना आया था? 2 ज़ीरो आ गया था। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हमें ज़ीरो सीधा सीधा दिख रहा है तो जितना ज़ीरो होगा उतना ही ज़ीरो आएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है 8 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 36 इंटू 18 इंटू 5, ठीक है, तो अब लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे, कैसे पता लगेगा? इसको सभी को इंटू करना होगा। ठीक है, सभी को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद में जो आंसर आएगा वो उसके में ज़ीरो का पता लगेगा कितने ज़ीरोस निकले हैं। ठीक है जी, तो करके देखते हैं। 15 8 जा 15 8 120, 18 5 90। ठीक है, 90 हो गया। अब 25 और 36 को इंटू कीजिए। 25 इंटू 30
और 25 इंटू 6 750 और 25 छक 125 150 8 900 हो गया टोटल। ठीक है जी, तो ये आ गया 900। ठीक है, अब देखिए, अब जितने ज़ीरो हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा, 4 ज़ीरोज़। ठीक है जी, ठीक है जी, देखिए इसको इंटू करेंगे तो 9 निम 81 81 और 1 2 3 3 ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको 120 को करेंगे, 120 को करेंगे इंटू, कितना आएगा, 1 2 3 3 जीरो ऊपर और 1 जीरो, 4 जीरो हो जाएगा। अब 12 कम 12 और 12 कम 12 2, 1 कैरी, 12 8 96 और 1 97 97। ठीक है, 4 जीरो आया। ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन करके। अब जैसे इतने से है तो आराम से निकल गया। दूसरा तरीका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स के टर्म्स में इनको तोड़ना। अब जैसे 8 है, 8 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 36 इंटू 18 इंटू 5। ठीक है जी, अब इनको प्राइम नंबर्स के टर्म में तोड़ेंगे, कैसे होगा, 8 का क्या होगा 2, 8 को अब 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है, ऐसे हो गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आया। अब 15 का ऐसे ही करेंगे हम, अब 15 का करेंगे, प्राइम नंबर 2 है सबसे पहला, तो 2 से डिवाइड होगा 15 नहीं होगा, तो दूसरा क्या लेंगे हम 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, फिर 5 पंजा 5। ठीक है, तो इसका कितना आएगा 3 इंटू 5। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने 2 से ट्राई किया, 15 डिवाइड नहीं हुआ, 2 से नहीं हुआ तो हमने 3 लिया, फिर 3 से डिवाइड हो गया। इसके बाद में हमने क्या किया, अब यहाँ पे 5 आया, अब 5 को फिर 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से लेंगे, 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ तो हम 5 से करेंगे, तो 5 से डिवाइड हो गया। ठीक है, ऐसे ही करते जाएंगे, सिर्फ हम प्राइम नंबर्स को उठाएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11। ठीक है, कराया था, याद है ना। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही हम 25 को लेंगे, तो 25 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। ठीक है, 36 का क्या होगा बताइए, इसका होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है जी, फिर 18 का क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब लास्ट में 5 का क्या है, 5 का 5, क्यों, क्योंकि खुद प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या करना है, 2 और 5 इन दोनों के पेयर्स को निकाल लेना है। ठीक है जी, किसका पेयर, 2 और 5। ठीक है, देखिए कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ 2 कितने हैं 6। ठीक है, इसके बाद अब 5 को निकालिए, 1 2 3 4, कितने हुए 4। तो अब नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे वो कैसे पता लगेगा, उसके लिए 2 और 5 हमने जो निकाला है, तो 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होता है, यानी कि 1 ज़ीरो। ठीक है, तो नंबर ऑफ 2 इंटू 5 का पेयर जितनी ज़्यादा बनेंगे, जितना बनेगा उतना ही हमारा नंबर ऑफ जीरोज़ होगा। ठीक है, तो 2 इंटू 5 इम्प्लाइज नंबर ऑफ जीरोज़। ठीक है, शून्यों की संख्या। क्लियर हुआ, जितना बार 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, कितने पेयर बनेंगे 6 बनेगा या 4, 4 बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाकी के 2 एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, सॉरी जिनकी संख्या कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे। जैसे अगर यहाँ पे
2 की संख्या 2 होती तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने बनते? 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6 है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ही बनेंगे 4, क्योंकि जो कम संख्या है वो 5 की है। क्लियर हुआ? ठीक है। देखिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का स्टेप क्या है? स्टेप 1 है, स्टेप 1 फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। स्टेप 2 क्या है? काउंटिंग नंबर ऑफ 2s एंड 5s, ठीक है। स्टेप 3 क्या है? मेकिंग पेयर ऑफ 2 into 5s, ठीक है। और स्टेप 4 क्या होगा? पेयर ऑफ 2 and 5s implies number of zeros, ठीक है जी। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। 8 into 15 into 23 into 17 into 25 into 22। इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर देखेंगे आप, ठीक है। देखिए अब इसका पेयर क्या हो, इसका फैक्टर क्या होगा? 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? स्टेप 1 हमारा क्या था? स्टेप 1 प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। तो 8 का कितना होगा? 2 into 2 into 2। 15 का क्या होगा? 3 into 5। 23 का क्या होगा? 23 का 23 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि खुद प्राइम नंबर है। 17 का 17, इसका भी वही होगा, प्राइम नंबर है ये। 25 का 5 into 5। 22 का 11 into 2 या फिर 2 into 11, ठीक है जी। अब क्या करना है इसमें से? स्टेप 2 क्या था हमारा? काउंट नंबर ऑफ 2s एंड 5s, ठीक है। तो नंबर ऑफ 2 कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4, ठीक है। नंबर ऑफ 5s ये कितने हैं? 1 2 3, ठीक है जी। नंबर ऑफ 5s कितने हैं? 3। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? स्टेप नंबर 3 मेकिंग पेयर ऑफ 2 into 5s, ठीक है जी। तो 2 into 5 के कितने पेयर बनेंगे? देखिए कितना बनेगा? 5। 2 into 5 एक बना, 2 into 5 2 into 5 और लास्ट में क्या रह गया? 2, क्योंकि हमने 5 को कितने बार इस्तेमाल किया? 3 बार, ठीक है। और 2 का कितने बार? 4 बार, ये, ठीक है। लेकिन एक रह गया, ठीक है। तो टोटल पेयर कितना बनेगा हमारे पास? 3, ठीक है। बोला था ना जिसका नंबर कम होगा वो उतना ही पेयर बनेगा। तो 5 3 है इसलिए 3 पेयर बनेंगे, ठीक है जी। चलिए इसके बाद हमारे स्टेप 4 क्या हो गया? नंबर ऑफ
पेयर्स ऑफ 2 into 5 implies नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है जी, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3। क्लियर हुआ इतना? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। 1 into 2 into 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका आंसर बताइए, जल्दी जल्दी कीजिए। 5 8 20 10 25 35, सॉल्व कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? फैक्टर्स निकालेंगे तो इसका निकलेगा 2 into 2, इसका होगा 2 into 3, इसका हो जाएगा 2 into 2, इसका 3 into 3 और इसका 2 into 5। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ टूज़ कितने हैं? नंबर ऑफ टूज़, नंबर ऑफ फाइव्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नंबर ऑफ 5 1 और ये 2। ठीक है, टोटल 2। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 2 आंसर। क्लियर है? देखिए मैक्सिमम हमेशा नंबर ऑफ 5 जो है वो कम आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ 2 ज़्यादा आएंगे, नंबर ऑफ 5 कम आएंगे। तो ये भी हम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ 5 को ही निकाले सिंपल। ठीक है, लेकिन कई बार ये होता है आंसर में कि नंबर ऑफ 2 कम होता है और नंबर ऑफ 5 ज़्यादा हो जाते हैं, तो आंसर गलत हो सकता है। इसीलिए नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 दोनों को निकालिए ताकि आंसर हमारा एक्यूरेट आए। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 8 का होगा 2 into 2 into 2, 35 का होगा 7 into 5, 20 का होगा 2 into 2 into 5, 10 का हो जाएगा 2 into 5 और 25 का 5 into 5। ठीक है, अब नंबर ऑफ टूज़ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 और नंबर ऑफ 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, दोनों बराबर है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 6। ठीक है जी, क्योंकि नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे? 6। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया ना? अब देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? नॉर्मल सिंपली पावर नहीं होता तो हम तो सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब तक बिना पावर के सॉल्व कर रहे थे, अब ये पावर में है तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। ठीक है, स्टेप 1 क्या था हमारा? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, पीएफ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन था। अब देखिए नंबर ऑफ 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, 2 का क्या होगा? फैक्टर 2 होगा और पावर 2 है। ठीक है, पावर 2 है यानी कि 2 कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 3 का क्या होगा? 3 का भी कुछ नहीं होगा, 3 की 3 रहेगा, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो मतलब 3 कितनी बार है? 3 बार। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 2 और 3 into 3।
ठीक है, इंटू 3। अब 4 का क्या है, 4 की पावर 4, मतलब 2 इंटू 2, 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 निकलेगा। ठीक है, इसके ऊपर पावर कितनी है, 4, मतलब ये, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पावर 4, मतलब 2 इंटू 4 बताया था मैंने, चारों ऊपर ऊपर जो पावर सेम होते हैं तो सॉरी, पावर अगर सेम है तो ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है जी। अब देखिए, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर की पावर 4, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब भी ऐसा होता है तो ऊपर जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 8, 2 की पावर 8, मतलब 2 कितनी बार है, 8 बार है। क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या है, 5 की पावर 5। ठीक है, मतलब कितनी बार है, 5 बार है। इसके बाद 6 की पावर 6। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, ये फैक्टराइज करके लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, इसकी पावर 6। अब 2 कितनी बार है, 6 बार है, इंटू 3 कितनी बार है, ये भी 6 बार है। क्लियर है, पावर का मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन। ठीक है, 7 की पावर 7। ठीक है, तो 7 कितनी बार है, ये भी 7 बार है। इसके बाद 8 की पावर 8, अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में ये होगा 8। अब इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 3 बार है तो 2 का क्यूब इंटू 8 बराबर 2, 3 इंटू 8, मतलब 2 कितनी बार होगा, 2 की पावर 24। क्लियर हुआ। 9 की पावर 9। ठीक है, तो 3 इंटू 3 की पावर 9, 3 का स्क्वायर इंटू पावर 9, फिर 3 की पावर 2 इंटू 9, मतलब 3 की पावर कितनी हो गई, 18। अब 10 की पावर, मतलब 2 इंटू 5 फैक्टराइज करेंगे तो पावर 10। ठीक है, 2 कितनी बार है, 10 बार, इंटू 5 कितनी बार है, ये भी 10 बार। ठीक है, जब 10 जो है इसको हम फैक्टराइज नहीं भी करेंगे तो भी हमें आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 10 है, मतलब 10 जीरोस आने ही आने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 पेयर बन रहा है ना, देखो 10 पेयर तो बन रहे हैं ना, तो इसलिए 10 जीरोस आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम नंबर ऑफ टूज काउंट करेंगे और नंबर ऑफ 5s काउंट करेंगे। ठीक है जी, नंबर ऑफ 2 कितने हैं यहाँ पे 2, इसके बाद 8 और ये 2 10, 10 और ये 6 16 और ये 24, कितने हुए, 24 6 30 और 10 40, 40 और ये 10 50, 50 हो गए। ठीक है जी, अब इसके बाद नंबर ऑफ 5 कितने हैं, यहाँ से ये 5 और ये 10 15, और कहीं है नहीं, तो 15। ठीक है जी, तो अब नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 इंटू 5 ये कितने बनेंगे, सबसे कम संख्या किसकी है, 5 की, तो 15 पेयर बनेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 15, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ, पावर वाले क्वेश्चन में कैसे जीरोस निकालने हैं, इतना क्लियर हुआ। ठीक है,
इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 4, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, 4 की पावर 6, 10 की पावर 8, 6 की पावर 10, 5 की पावर 12, 8 की पावर 14, 20 की पावर 16, 10 की पावर 18, 25 की पावर 20। ठीक है जी, चलिए कीजिए इसको सॉल्व। वीडियो को पॉज करके देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ टूज़ कितने हैं, फैक्टराइज करेंगे पहले। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितने हैं, 2। ठीक है, 5 की पावर 4 है, तो 5 कितना है, 4। अब ये 4, तो 4 को हम फैक्टराइज करेंगे तो कैसे होगा, 2 इंटू 2। ठीक है, इसकी पावर 6, यहाँ पे कर लेते हैं 4 की पावर 6, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ऐसे लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर 5 का पावर 4, 2 इंटू 2 की पावर 6, फिर ये कितना होगा 2 की पावर 2 की पावर 6, 2 की पावर 2 इंटू 6। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 12, 2 की पावर 12। ठीक है जी, इसके बाद 10 की पावर 8, डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि इसके कितने होंगे, 10 ज़ीरोज़ निकलेंगे, 2 इंटू 5 की पावर 8। ठीक है, 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 8। ठीक है, इसके बाद 6 की पावर 10, तो 2 इंटू 3। ठीक है, इसकी पावर 10। ठीक है जी, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10, 5 की पावर 12, तो 5 की पावर 12 ही रहेगी। ठीक है जी, 8 की पावर 14, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 14, 2 क्यूब पावर 14, 14 3 जा 14 42। ठीक है, इसके बाद 20 की पावर 16, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 16, तो 2 का स्क्वायर की पावर 16 इंटू 5 की पावर 16, 2 की पावर 32 इंटू 5 की पावर 16। ठीक है, 10 की पावर 18, तो 2 इंटू 5 की पावर 18, मतलब 2 की पावर 18 है, और 5 की पावर भी 18 है। ठीक है जी, अब है 25, तो 25 की पावर 25 इंटू 5 का 25 का स्क्वायर 20 की पावर, अब 20 दूनी 40, यानी कि 5 की पावर 40। ठीक है, अब नंबर ऑफ टूज़ कितने हैं और नंबर ऑफ 5s कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना है, 2, 12 और 2 14, 14 और 10 14 और 8 22, 22 और 10 32, 32 और 42 74, 74, और फिर 32 कितना था, 74 और 32 6, 106। ठीक है, इसके बाद 18 कितना हुआ, 8 6 14, 2 1, इतना ही है। ठीक है, 124।
ठीक है जी। अब नंबर ऑफ 5, 5 कितने हैं? 4, 8 और 4 12, 12 और 12 24, इसको दूसरे कलर से करते हैं, पता लगेगा थोड़ा। 5, 8 4 12, 12 और 12 24, 24 और 16 कितने हुए? 36 और 10 40, 40 और 18 58, 58 और 40 58 और 40 98, ठीक है, कोई छूटा तो नहीं, ठीक है 98, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे 2 × 5 के? 98, ठीक है जी। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ ज़ीरोस 98। क्लियर है? ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो ज़्यादा है तो 2 की पावर 2, जो नंबर ऑफ़ टूज़ है वो हमेशा ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ 5 की उसमें। तो हम डायरेक्टली नंबर ऑफ़ 5 का भी निकाल के हम आंसर निकाल सकते हैं कि कितने हैं, ठीक है। लेकिन एक्यूरेट तो ऐसे ही निकलेगा कि दोनों का निकाला जाए तो। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। 1 × 2 × 3 × 4 ... इंटू 50 तक, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है जी। सेकंड 5 × 10 × 15 × 20 पावर 10, इसमें भी नंबर ऑफ ज़ीरोस, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा एडिशन, ठीक है जी। अब तक हमने देखा मल्टीप्लिकेशन में कैसे कर रहे थे। अब एडिशन में नंबर ऑफ ज़ीरोस कैसे निकलेंगे। Here the number of zeros always depends upon the smaller number, ठीक है। मतलब ये कि जो 2 नंबर हमारे पास गिवन होंगे, लेट अस सपोज एग्जांपल 37000, ठीक है, और दूसरा 21400, ठीक है जी। अगर इनको हमें ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने निकलेंगे, इसके लिए ये डिपेंड करता है छोटे नंबर पे। इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ये वाला, इसीलिए इस पर डिपेंड करेगा। इसके लास्ट में जितने ज़ीरो होंगे उतना ही ज़ीरो हमारा आंसर आएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोस, ठीक है। 3 आंसर। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखिए 37000, ठीक है, इसके बाद 30214, अगर ऐड करेंगे तो 3 ज़ीरो निकल के आ गए एज इट इज़ 1493, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ? 30। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 21490000 123000, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो 123 123, 3 ज़ीरो निकल के आ जाएंगे ऐसे ही। फिर 3 9 3 11 1 4 5 6 1 2, ठीक है। यहाँ पे भी 3 ज़ीरो निकल के आ गए। अगर यहाँ पे 2 ज़ीरो होता तो 2 ज़ीरो आते, ठीक है। 1 ज़ीरो होता तो 1 ही ज़ीरो आता, ठीक है। और अगर 1 भी नहीं होता तो बिल्कुल ज़ीरो कोई भी नहीं आता, ठीक है, वो बीच में ज़ीरो आता है। जैसे देखिए 1 2 3 को अभी ऐड करें, इसमें 1 2 3 इसको ऐड करते हैं तो 219490123 जाए, ठीक है। तो ये जो बीच में ज़ीरो है ना,
इसको हम कवर नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एंड का ज़ीरो काउंट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस एंड में जो आ रहे हैं उनको काउंट करना है, बीच में जो आ रहा है उनको काउंट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो लास्ट में हमारे यहाँ पे 3 जीरो आएगा। तो इसके लिए क्या है, हमेशा स्मॉलर नंबर पे हमें फोकस करना है, जो छोटा नंबर है, ठीक है। छोटा, जो सबसे छोटा है उसको, उस पर फोकस करना। अगर उसके लास्ट में 3 जीरो है तो 3 आएगा, 10 जीरो है तो 10 ही आएंगे, ठीक है। वो कहीं बड़ा नंबर नहीं होगा। क्लियर है ना? ठीक है। ऐसे ही देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है, अब जैसे इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 3 7 0 0 0 0, 5 जीरो है ना, 2 1 4 0 0। अगर ये हमें मल्टीप्लाई करना होता तो क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे 5 जीरो है, ठीक है, और यहाँ पे 3 जीरो है, ठीक है जी। तो ये 5 और प्लस 3 कितना हो गए, 8। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकलेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। एक और चीज़ देखिए, अब हमने यहाँ पे तो 1 2 3 से ऐड किया था यहाँ पे, है ना, तो 0 एक भी नहीं आया था। लेकिन अगर यही केस मल्टीप्लिकेशन में होता, ठीक है, 4 जीरो इंटू 1 2 3 अब होता तो यहाँ पे जितना ऊपर में ज़ीरो है वो ज़ीरो एज इट इज़ आ जाता। क्लियर है? ये ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 4 हो जाएंगे। क्लियरिटी हुई यहाँ पे? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में हम फैक्टोरियल देखेंगे, फैक्टोरियल को सीखेंगे, और फैक्टोरियल में ज़ीरो, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करना है वो सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इससे कुछ रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। चलिए।